Students, in today's video I am going to tell you that how to make the Lewis dot structure of nitrite ion and also nitrate ion. Student, NO2 negative, this is nitrite, and NO3 minus, this is nitrate. Okay, so before drawing Lewis dot structure you have to calculate total number of electrons we are having. Student, that the nitrogen is having 5 electrons in outermost shell, so write 5. And then we are having 6 electrons in case of oxygen, but there are 2 oxygen atoms, 6 multiplied by 2, and this negative sign is there, so plus 1. Okay, now the number of total electrons we are having is 18. हमारे पास में इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए? टोटल 18. सो नाउ यू हैव टू यूज दिस 18 इलेक्ट्रॉन्स टू ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ नाइट्राइट. इनको यूज़ करना है और बनाना है नाइट्राइट. देखते हैं कैसे बनेगा. इसमें स्टूडेंट एक रूल ये होता है कि जिस एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है ना, वो बीच में बनना चाहिए. तो NO2 नेगेटिव में ये रहा नाइट्रोजन एटम, और ये मैंने ड्रॉ किया ऑक्सीजन एटम, और ये रहा ऑक्सीजन एटम एक और सबसे पहली बात ये होती है कि दो एटम के बीच में जो सबसे पहला बॉन्ड बनता है वो सिंगल बॉन्ड ही बनता है. ऐसा नहीं है कि हमें दो एटम के बीच में सारे बॉन्ड वहीं बना देने हैं. तो इलेक्ट्रॉन अपने पास में कितने हैं? टोटल 18 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और इन 18 इलेक्ट्रॉन्स का यूज़ करके हमें स्ट्रक्चर बनाना है. सो 1 2 3 4 ये इलेक्ट्रॉन्स हो गए अपने पास में 4. ठीक है, सिंगल बॉन्ड हो चुका है. अब बाकी के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो मैं बनाऊंगा ऑक्सीजन के ऊपर, क्योंकि जो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी होती है वो नाइट्रोजन से ज़्यादा होती है. तो 4 हो गए, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और 18. और यहीं पर हमें इस बात का ध्यान भी रखना है कि हर एटम का जो ऑक्टेट है वो पूरा हो जाना चाहिए. इट मीन्स दैट ऑल द एटम दे मस्ट हैव सेट ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन्स शेयरिंग करने के बाद में. तो अगर मैं अभी देखूं यहाँ पर, तो जो ऑक्सीजन एटम है उसके पास तो शेयरिंग करके इलेक्ट्रॉन 8 हो रहे हैं. जैसे इसके पास में देखो आप 8 हो गए, इसके पास में भी 8 हो गए हैं. लेकिन जो नाइट्रोजन है इसके पास में केवल अभी कितने हो पाए हैं? 6. तो ये स्ट्रक्चर है, ये सही नहीं है. तो अब हम क्या कर सकते हैं? तो स्टूडेंट होगा ये कि ये वाला जो इलेक्ट्रॉन का पेयर है ना, नीचे वाला, इसको मैं यहाँ पर ले आता हूँ बीच में. समझिए बहुत आराम से ऐसा कर सकते हैं. ज़रूरी नहीं यही वाला करें, हम ऊपर वाला इलेक्ट्रॉन भी लेकर के आ सकते हैं, चाहे तो इधर वाले एटम से कोई सा भी ले आइए. मतलब मुझे N के पास में इलेक्ट्रॉन 8 करने हैं. ठीक है, तो क्योंकि मैंने अभी ये बताया आपको, तो इसको ही ड्रॉ कर लेता हूँ. तो देखिए ज़रा, ये रहा नाइट्रोजन एटम, फिर से ये रहा ऑक्सीजन, और ये रहा ऑक्सीजन. नाउ आई एम गोइंग टू ड्रॉ द इलेक्ट्रॉन्स. ओके, तो अब क्या करोगे इसमें? पहले से 2 इलेक्ट्रॉन पहले से थे, और ये वाला पेयर जो मैं लेके आया था बीच में वो मैंने यहाँ पे बना दिया. तो यहाँ पर हो गया डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन. अब ऑक्सीजन के पास में ये वाले इलेक्ट्रॉन तो बचेंगे नहीं, केवल कितने बचेंगे? 1 2 ये वाले और 2 ये वाले बचेंगे, 4. और यहाँ पर तो एक सिंगल बॉन्ड है पहले से ही, इसके ऊपर एक इलेक्ट्रॉन का पेयर यहाँ पर भी है, और यहाँ पर तो हमने कोई चेंज किया नहीं है इस वाले ऑक्सीजन में, तो ये तो सारे रहेंगे. तो अब आप ये देखो कि सबका जो ऑक्टेट है पूरा हो रहा है हर एटम का, कि नहीं हो पा रहा है. तो हम देख रहे हैं कि ऑक्सीजन के पास यहाँ पर हो गए 8 इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पर भी हो गए हैं कितने इलेक्ट्रॉन्स? 8 इलेक्ट्रॉन्स. गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 8 इलेक्ट्रॉन्स शेयरिंग करके. अब O के पास में कितने हो गए? देखो ज़रा, सबके पास 8 हैं. अब N के पास आ जाओ, तो 1 2 3 4 सबके पास 8 हो गए यहाँ पर. तो ये बन गया है NO2 नेगेटिव का या नाइट्राइट का लुईस डॉट स्ट्रक्चर. अब स्टूडेंट एक गौर करने वाली बात है, हमने ये देखा था कि NO2 नेगेटिव में, नाइट्राइट में एक चार्ज माइनस का भी था. अभी ये जो माइनस का चार्ज है वो कौन से वाले? ऑक्सीजन पर है. ये हमें पता करना है. स्टूडेंट शेयरिंग करने के बाद में तो हर ऑक्सीजन के पास में इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं कितने कितने? 8 हो रहे हैं. लेकिन स्टूडेंट हमें देखना है कि हर एटम के पास में अब कितने कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं. जैसे इधर वाला जो ऑक्सीजन है इसके पास में कितने इलेक्ट्रॉन है खुद के पास में? तो 1 2 3 4 5 6, इसके पास में 6 इलेक्ट्रॉन है खुद के पास में, और 6 ही होते हैं ऑक्सीजन के पास में, तो इस पर कोई चार्ज नहीं आएगा.
वहीं अगर हम इधर वाले ऑक्सीजन पे देखते हैं तो यहाँ पर कितने 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो इधर वाले ऑक्सीजन के पास में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसीलिए इधर वाले O के ऊपर चार्ज आएगा कौन सा, माइनस का। समझ गए। तो जब आप स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे आप एग्ज़ाम में, तो आप इसी वाले स्ट्रक्चर को ऐसे बना दें। फाइनली जो आपका स्ट्रक्चर बनेगा इसको आप ऐसे ड्रॉ कर देंगे, ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड नाइट्रोजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, 2 लोन पेयर। जो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं उन्हें लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स कहा जाता है स्टूडेंट, ठीक है ना। तो बाद में जब आप स्ट्रक्चर फाइनली ड्रॉ कर देंगे तो निशान ऐसे करके लगा दें माइनस का। ये स्ट्रक्चर हो गया अपना, दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ नाइट्राइट आयन। इन द सेम वे वी कैन ड्रॉ स्ट्रक्चर ऑफ नाइट्रेट, ओजोन मॉलिक्यूल, कार्बोनेट। जितने भी अपने सिलेबस में है NCERT में वो मैं सारे अभी ड्रॉ कर दे रहा हूँ स्टूडेंट। ओके, so student, now we are going to draw structure of nitrate. Student, I am getting time just on Sunday only, so it's not possible for me to upload videos regularly. So whenever I am getting time I am doing it. So NO3 नेगेटिव स्टूडेंट, इसमें भी वही काम करेंगे। सबसे पहले तो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स अपने पास में कितने हैं वो हम निकाल लेते हैं स्टूडेंट, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, अपने पास में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, नाइट्रोजन के पास में 5 होते हैं, ऑक्सीजन के पास में 6 होते हैं, और कितने हैं अपने पास में, ऑक्सीजन आइटम 3 हैं, तो 3 मल्टीप्लाई कर देंगे प्लस, और एक चार्ज माइनस का भी है तो यहाँ पर आपका -1 भी आपको लिखना पड़ेगा स्टूडेंट्स। ओके, यहाँ पर लिख लेंगे -1। -1 का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन एक आया है, तो -1 मतलब प्लस का 1 लिखा जाएगा, ठीक है ना। तो आप इसको ध्यान रखो, उसको सही कर लो, आप 1 रहेगा, इलेक्ट्रॉन रहेगा। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे, -1 का चार्ज है, माइनस का मतलब होता है कि एक इलेक्ट्रॉन आया हुआ है, ठीक है। तो इसको आप सही से लिख लीजिए। आई एम गोइंग टू रब इट, सही कर लेता हूँ उसको मैं। तो दिस इज़ 1। ओके, सो इलेक्ट्रॉन्स अपने पास में कितने हो गए, दिस इज़ 5, दिस इज़ 18, 6 इज़ 18, 18 + 5 हाउ मच, 20, 23। ओके ना, 24। सो अपने पास में इलेक्ट्रॉन्स टोटल हो चुके हैं 24 इलेक्ट्रॉन्स वी आर हैविंग। इनको यूज़ करके मैं बनाऊंगा NO3 नेगेटिव। फिर से नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉनिगेटिविटी ऑक्सीजन से कम है, तो नाइट्रोजन रहेगा बीच में, ठीक है। तो स्ट्रक्चर बनाएंगे उस पर ज़रा ध्यान देना सही तरीके से। ये रहा नाइट्रोजन एटम, और ये रहा ऑक्सीजन एटम, ये रहा ऑक्सीजन एटम, और ये रहा एक और ऑक्सीजन एटम। और अपने पास में स्टूडेंट्स इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, एक बार दोबारा से 24 है अपने पास में, ठीक है ना। 24 इलेक्ट्रॉन्स है, इनका हमें यूज़ करना है। सो सबसे पहले बनाएंगे सिंगल बॉन्ड, 1 2 3 4 5 6। ये हमने 6 इलेक्ट्रॉन्स बना दिए हैं, ठीक है। अब 24 है, 6 बना दिए, 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, okay, then 19 20 21 22 23 24। इस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स हमने सारे बना लिए 24। अब देखते हैं कि किसका ऑक्टेट पूरा नहीं हो रहा है। तो इधर वाले ऑक्सीजन का जो ऑक्टेट है ये पूरा है, 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ पर भी 8 हम देख पा रहे हैं, यहाँ पर भी शेयरिंग करके 8 हैं। तो सभी के पास में 8 हैं, लेकिन जो नाइट्रोजन है बीच में, इसके पास में इलेक्ट्रॉन केवल कितने हो पा रहे हैं, शेयरिंग करके आप देख लो खुद ही, ये हो पा रहे हैं केवल 6, ठीक है। तो इसका मतलब स्ट्रक्चर अभी अपना सही से बन नहीं पाया है। और वैसे भी स्टूडेंट आपको बता दूं कि जब इलेक्ट्रॉन अपने पास में ऑड आ जाए ना, ऑड नंबर में आ जाए, तो जैसा अभी यहाँ पर इलेक्ट्रॉन 24 थे, ये तो इवन नंबर है। तो अगर इवन नंबर होता है तो इसका मतलब हर एटम के पास में इलेक्ट्रॉन 8 हो जाने चाहिए। अगर ऑड आते हैं तो 8 नहीं होने चाहिए। तो क्योंकि इवन नंबर आ रहा है तो सबके पास 8 होने चाहिए। तो क्या करेंगे, वही काम जो हमने पीछे किया था अभी, एक पेयर कोई सा भी। तो ये वाला जो ऑक्सीजन एटम है, इसका जो ये वाला पेयर है, ये मैं लेके आ रहा हूँ बीच में। यहाँ पर जब बीच में लेकर के आऊँगा तो बाकी जगहों पे तो सिंगल बॉन्ड रहेगा, लेकिन इस जगह पे डबल बॉन्ड आ जाएगा। देखना कैसे, इस तरीके से आ जाएगा डबल बॉन्ड। तो स्ट्रक्चर दोबारा से बना दे रहा हूँ, ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड नाइट्रोजन,
यहाँ पर आ जाएगा डबल बॉन्ड, ये रहा आपका ऑक्सीजन आइटम, नीचे फिर एक और रहेगा ऑक्सीजन, और यहाँ पर तो इलेक्ट्रॉन को हमने डिस्टर्ब किया नहीं था, तो ये ऐसे कैसे ही रहेंगे इलेक्ट्रॉन्स एज इट इज़, ठीक है। और इस वाले ओ पर भी रहेंगे उतने ही 1 2 3 4 5 6, और यहाँ पर बचेंगे आपके ये दो, ये ऊपर के जो दो थे वो मैंने साइड में शिफ्ट कर लिए हैं, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर बन जाएगा आपका इस तरीके से। अब स्टूडेंट चाहे तो आप इलेक्ट्रॉन काउंट भी कर लो, ठीक है, क्योंकि एक बॉन्ड में होते हैं आपके पास में इलेक्ट्रॉन दो, तो अपने पास में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं आप देख भी सकते हो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20 21 24, ठीक है, 24 इलेक्ट्रॉन्स अपने पास में हैं। अब नाइट्रोजन के पास में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, 2 और 3 और 4 है ना, इनके पास में इलेक्ट्रॉन्स 4 हैं, तो एक कम है, तो इसके ऊपर चार्ज आएगा प्लस का, इस वाले एन के ऊपर चार्ज आ जाएगा प्लस का। और ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स उसके पास में है, इस वाले ओ के पास में चार्ज आएगा माइनस का, यहाँ पर क्योंकि 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसके पास कितना आएगा, माइनस का आएगा, क्योंकि यहाँ पर खुद के पास में 7 है, शेयरिंग करके 8 है, लेकिन खुद के पास में कितने 7 है, 1 2 3 4 5 6, और एक इस वाले बॉन्ड के अंदर है, ठीक है ना। तो 7 इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन के पास में एक ज़्यादा है, तो यहाँ भी माइनस का, तो एक माइनस ये वाला और एक प्लस ये वाला, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो केवल एक ही नेगेटिव का बचेगा, समझ गए, और तभी इसको लिखा जाता है NO3 नेगेटिव, अंडरस्टूड। So in this way you can draw structure of nitrite, nitrate, okay, and the structure of ozone molecule and carbonate. This is your homework, you do it. If you are not able to draw, comment me, I'll draw for you, okay students. That's all for today, and definitely I'll provide the top video on next topics also. Thanks for watching Ajit tutorial.